नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 5 धरती को महकाएं इस पाठ के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ चुनकर उचित विकल्प को लिखिए। पहला प्रश्न है फूल से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ए कोमलता, बी सुगंध, सी खुशी या डी बदबू। तो फूल में से कौन से संबंधित शब्द नहीं है? बदबू। फूल में से हमेशा कोमलता नजर आती है, सुगंध नजर आती है और खुशी नजर आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है वृक्ष से संबंधित शब्द कौन सा है? तो कौन सा भाग है जो वृक्ष का है? ए तना, बी किरण, सी खुशी या डी ताजगी। तो ए तना। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है सूरज क्या करता है? ए खुशबू देता है, बी अंधेरा हरता है, सी अच्छे काम करता है या डी हवा फैलाता है। तो इसका उत्तर है बी अंधेरा हरता है। चौथा शब्द है रवि शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए चांद, बी तारे, सी पृथ्वी या डी सूरज। तो रवि शब्द का समानार्थी शब्द है डी सूरज। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं है? तो ए गेंदा, बी चमेली, सी कनेर या डी नारियल। तो किसका फूल नहीं होता? डी नारियल का फूल नहीं होता है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी हमें उचित शब्दों से पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है सूर्य का उदय रिक्त स्थान दिशा में होता है। तो सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। दूसरा है सूरजमुखी फूल हमेशा रिक्त स्थान की ओर रहता है। तो सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। तीसरा है दीपक रिक्त स्थान दूर करता है। तो दीपक हमेशा अंधेरा दूर करता है। चौथा है मानव को रिक्त स्थान काम करने चाहिए। तो मानव को अच्छे काम करने चाहिए। पांचवा है पता नहीं रिक्त स्थान दरवाजा खटखटा रहा है। तो इसे सर्वनाम शब्द से भरना है। तो पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अब अगले दोनों रिक्त स्थान भी सर्वनाम शब्दों से ही भरने हैं। देखो तो रिक्त स्थान इधर ही आ रहा है। तो देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। सातवां है मैंने रिक्त स्थान काम पूरा कर दिया है। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यहाँ हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमें इनके उत्तर एक एक वाक्य में समझाने हैं। पहला है सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। यानी सूरज पूरे संसार में उजाला फैलाने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारी प्रकृति मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, फिर वायु और आकाश। तो इस प्रकार प्रकृति के 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रश्न 3 हमें कह रहा है दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। यानी दीपक खुद जलता है और जग को प्रकाशित करने का कार्य करता है। प्रश्न 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 2 कह रहा है प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो ये प्रकृति जो ईश्वर ने हमें बना कर दी है इससे हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। इसके अलावा तरह तरह के पेड़ पौधों और फल फूलों को भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह प्रकृति हमें जीवन जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराती है। प्रश्न 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। पहला धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो ईश्वर ने हमें यह सुंदर धरती दी है। इस धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हमें सभी कुछ प्रयत्न करने चाहिए। पहला है कि हमें कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में भी सहयोग देना चाहिए। तो
तो इन सब कार्यों को करने से हमारी धरती और भी स्वच्छ और सुंदर बन जाएगी। इस तरह हम धरती को सुंदर बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है प्रगति, न्याय और मानव धर्म, इसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो यह हमने पुनरावर्तन में पढ़ चुके हैं कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे रखें, सब में समता और ममता की भावना जगाएं, सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानवता के लिए यही हमारा कर्तव्य है। यहाँ प्रश्न 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। बगिया के रिक्त स्थान रहते हैं, आंधी हो रिक्त स्थान सहते हैं। तो बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। तो इस प्रकार हमने इन काव्य पंक्तियों को पूरा किया। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिखेंगे सूर्य, सूर्य यानी रवि, सहसा यानी अचानक, धरती यानी भूमि, दीपक यानी दिया, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय। इस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों को लिख दिया है। प्रश्न 8 हम कह रहे हैं उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ यह आश्चर्यजनक भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ आश्चर्यजनक यानी एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। और बाद में पूर्ण विराम। राम, सीता और मोहन घर गए। तो यहाँ राम, सीता और मोहन, तो राम के बाद कॉमा, सीता और मोहन घर गए। तीसरा है शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी ने नारा दिया है, यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे और फिर दोहरा अवतरण चिन्ह से इस वाक्य को दर्शाएंगे। जय जवान और कॉमा जय किसान, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह बंद और पूर्ण विराम। तो इस तरह इस वाक्य को लिखेंगे। अरे तुम नहीं गए, तो यह भी एक आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अरे तुम नहीं गए। यहाँ आश्चर्य सूचक का भाव बताया जाएगा। प्रश्न 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो स्वच्छ का विरुद्धार्थी शब्द है अस्वच्छ। प्रिय, प्रिय का विरुद्धार्थी शब्द है अप्रिय। दिन, दिन का विरुद्धार्थी शब्द है रात। प्रकाश, प्रकाश का विरुद्धार्थी शब्द है अंधकार। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने कक्षा 6 में इकाई 5 का अध्ययन किया और इसके कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल किया। धन्यवाद।